हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने भारत का इतिहास स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था कि इंडिया को किन किन नामों से पुकारा जाता है, कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो उसमें थे कौन कौन से थे, साहित्यिक साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे और विदेशियों के वृत्तांत थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए, साहित्यिक साक्ष्य में वेदों के बारे में हमने पढ़ा था। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। सामवेद में हमें संगीत के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के जो मंत्र हैं उनका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्रों का संग्रह है। आयुर्वेद जो है वो इसी का एक पार्ट है। अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्रों का संग्रह है। आयुर्वेद इसी का एक पार्ट है। इसमें रोग निरोग, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास, इन सब का वर्णन मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे इम्पोर्टेंट था त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनकी रचना किस में की गई है? पाली भाषा में की गई है। इसके अलावा निकाय और जातक के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहुचरित है, आचार्य सूत्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। और इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ थे इसके अलावा वो थे कथा सरित सागर, जो कि सोमदेव की रचना है। इसके अलावा जो है भृत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। इनको चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, जो कि बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद गोडवाहो प्राकृत भाषा में कवि वाकपति द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक देवचरित जो है बिल्हण ने लिखी है। रामचरित हेमचंद्र ने लिखी है। कुमारपाल चरित या दव्याश्रय जो है वो किसने लिखी है? हेमचंद्र ने लिखी है। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है नवसासांक चरित पद्म गुप्त परिमल द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ में परमार वंश, सिंधु राज, नवसासांक के इतिहास की जानकारी जो है हमें मिलती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। देखिए, नाम से ही पता चलता है पृथ्वीराज विजय, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। वो 2 युद्ध कौन कौन से थे? त्राइन के युद्ध थे। त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। देखिए, त्राइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। 1191 में जब त्राइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था तो उसमें मोहम्मद गोरी जो है वो हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान की उस टाइम पे जीत हुई थी क्योंकि जो मोहम्मद गोरी थे वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, यानी कि दिल्ली में वो युद्ध करना चाहते थे। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको पता था कि दिल्ली में इतना बड़ा मैदान है, वहाँ पे वो मोहम्मद गोरी को नहीं हरा सकते, इसलिए उनको त्राइन में ही रोक लिया था। त्राइन जो है आज के टाइम पे त्रावड़ी के नाम से जाना जाता है। करनाल में एक जगह है हरियाणा में। तो जब उन्होंने त्राइन में उनको रोक लिया था तो वो वहाँ पर जंगलों में युद्ध हुआ था। तो जंगलों में वो पेड़ों के पीछे छिपकर भी वार करते थे, तो उन्होंने आसानी से जो मोहम्मद गोरी थे उनको हरा दिया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो त्राइन का पहला युद्ध जीता था वो कब जीता था? 1191 में जीता था। लेकिन उस टाइम पे उनकी जो मदद थी वो किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी, जो कि उनके नाना होते थे। अनंगपाल तोमर को सूरजपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है या फिर सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो है हरियाणा में सूरजकुंड का निर्माण करवाया था, फरीदाबाद में। इसके लिए भी वो फेमस हो जाते हैं। इसके अलावा जो राजा जयसिंह हैं उन्होंने भी हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में। लेकिन जो त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, वो किसने जीत लिया था? वो जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने जीत लिया था और पृथ्वीराज चौहान की जो है उस टाइम पे क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, तो जो त्राइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 में हुआ था। उसमें किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसमें सिर्फ उसी युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, यानी कि त्राइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था, उसमें जो है इसका जिक्र जो है नहीं मिलता पृथ्वीराज विजय में। अब ये जो पृथ्वीराज विजय है इसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें किस चीज का वर्णन है। अब पढ़ेंगे कि इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है वो जयानक नाम का एक कश्मीरी कवि होता था, उसने की थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रबंध कोश।
देखिए ये जो ग्रंथ है प्रबंध कोश, ये राजशेखर सूरि जो कि जैन विद्वान थे उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1349 में लिखा था। इसमें 10 जैन विद्वान होते थे, 4 संस्कृत कवि, 4 राजा और 3 जो है जैन गृहस्थ होते थे। इन सबको मिलाकर टोटल कितने लोगों का वर्णन इसमें मिलता है? 24 लोगों का जीवन वृत्तांत इसमें मिलता है। इसको जो है चतुर्विंशति प्रभा भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतंग के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 14वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1300 से लेकर ऊपर का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1305 है, वो क्या है? 14वीं शताब्दी का ही एक पार्ट है। 1350 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? पूर्व काल है। और बाद का क्या है? जो है बाद का जो टाइम पीरियड है वो किस में आता है? 14वीं शताब्दी में। तो इसको हम 14वीं शताब्दी ही बोलेंगे। 1305 ईस्वी का जो टाइम था। इसमें विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मंजू, नरपति, भोज, सिद्धराज, जयसिंह आदि जो राजा होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ है वसंत विलास बालचंद्र के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं इनमें से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अब जो 2 ग्रंथ हम पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी और राजतरंगिणी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले उन्होंने किस शब्द का यूज किया था? भारतीयों की एकता के लिए, भारत के लिए जो है भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अष्टाध्यायी में। देखिए अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है जिसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। और संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो है इसमें मिलता है। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो हमने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है।